जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू 2022 से करंट अफेयर्स कर रहे हैं हर मंथ के। तो इस बार अभी हम लोग नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो नवंबर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे होंगे उन्हें डिटेल से हम लोग समझेंगे। कंप्लीट करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन में ओनली 149 रुपीज़ में आपको मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ ये PDF भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। आप सेक्शनल टेस्ट भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए नवंबर 2023 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्न के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिली। यहाँ पे आप राजधानी इसका सेंटियागो देख सकते हो और मुद्रा चिली पेसो। ये आपको साउथ अमेरिका में कंट्री देखने को मिलेगा। प्रश्न 2, किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको चुना गया है। तो नरेंद्र मोदी को गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नरेंद्र मोदी को अगले 5 साल के लिए ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न 3, किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। तो इसका पर्पस क्या है? तो किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति जनता को भारत में काम करने वाले देना है। प्रश्न 4, नवंबर 2023 में अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित होगी? तो 2+2 वार्ता ये कहाँ आयोजित हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली, मीन्स हमारे भारत की राजधानी में। तो 2+2 क्या है? तो 2+2 बैठक रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की एक बैठक होता है। भारत ने 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ 2+2 बैठक की है। प्रश्न 5, भारत ने किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट खरीद की प्रक्रिया शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये फ्रांस के साथ किया है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। प्रश्न 6, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय के साथ इन्होंने एक समझौता किया है ताकि वोट के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके कि वोट डालना कितना ज़रूरी है। इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। प्रश्न 7, किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, राकेश पाठक के द्वारा। प्रश्न 8, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा के हाई कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है। प्रश्न 9, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हर वर्ष विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दिवस इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर हम तैयारी कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जान है बचाई जा सके, क्योंकि इस प्रकार से क्या होती है, जान माल की हानि होती है। प्रश्न 10, हाल ही में किस राज्य के द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? तो फ्रेंड्स, ये बनाया जाएगा हमारे झारखंड सरकार के ही द्वारा बनाया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 11, PM मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है? मीन्स इसको और कितने वर्षों तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है? ये 2028 तक किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, यह योजना दिसंबर 2023 के अंत में समाप्त होने वाली थी, जिसे अब बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में। और इसका पर्पस क्या था? इस योजना के तहत केंद्र जो भी गरीब लोग हैं उनको प्रति माह 5 kg मुफ्त राशन उपलब्ध कराता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 12, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया है 7 नवंबर को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं,
हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह कैंसर के निदान, उपचार और शीघ्र पता लगाने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न 13, महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप में ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये खिताब जीता गया है भारत के द्वारा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन रांची, झारखंड में हुआ था। प्रश्न 14, किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है? तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, इसकी कैपिटल, करेंसी के बारे में करंट अफेयर्स में हर बार बताती हूँ। जब भी बांग्लादेश का टॉपिक आता है, प्रश्न आता है, तो ये बांग्लादेश की ही प्रधानमंत्री है, शेख हसीना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15, हाल ही में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 37वें राष्ट्रीय खेल 9 नवंबर को गोवा में संपन्न हुआ। समापन समारोह पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था और इस स्पर्धा में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, जिसने 75 गोल्ड मेडल्स और साथ ही साथ 220 अन्य पदक भी जीते। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। प्रश्न 16, हाल ही में किस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? तो फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये थोड़ा नया प्रश्न है। ये फ्रांस के द्वारा ही खोजी गई है। तो व्हाइट हाइड्रोजन क्या है? तो व्हाइट हाइड्रोजन एक तरह से हाइड्रोजन का ही प्रकार है। व्हाइट हाइड्रोजन भी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो ये नेचुरल है, आपको ध्यान में रखना है। हालांकि व्हाइट हाइड्रोजन वैज्ञानिकों के लिए नई खोज है, ठीक है, तो ये एक नई खोज भी है। और फ्रांस की कैपिटल पेरिस, मुद्रा यूरो। प्रश्न 17, हाल ही में चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फ्रेंड्स, ये है जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण समुदायों, देशों और पारिस्थितिकी तंत्रों, इको जो सिस्टम होता है हमारा, हुई हानि की पहचान करना है तथा उसकी क्षतिपूर्ति करना है। जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाई भी करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनाने की संभावना व्यक्त की गई है? ये भी एक नया प्रश्न है, लकड़ी का टावर। तो ये किस देश में की गई है? ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना है? 191.2 मीटर। प्रश्न 19, किस शहर में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दीपावली के समय नवंबर का ही प्रश्न है, हम लोग देख रहे हैं। तो अयोध्या में आप सभी को पता है 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो अयोध्या में ये किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 22 लाख से अधिक दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2017 में अयोध्या में दीप उत्सव की शुरुआत हुई और राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो ये भी काफी खुशी की बात है। प्रश्न 20, नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर से नई चेतना 2.0 अभियान किया जाएगा। इस अभियान का आयोजन जेंडर आधारित हिंसा से बचे लोगों की सामूहिक रूप से मदद करने के लिए किया जाएगा। प्रश्न 21, भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, 14 नवंबर आप सभी जानते हैं स्टूडेंट के लिए बाल दिवस ये मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो हर साल पूरे भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस वर्ष के बाल दिवस की थीम हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट थीम रखा गया था। प्रश्न 22, किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। आपको पता है कि इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा था जहां इंडिया फाइनल में पहुंचा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो उसी से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न यहाँ हम लोग वर्ल्ड कप रिलेटेड देख रहे हैं। तो आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में आयोजित किया गया था और भारत के बल्लेबाज विराट कोहली ने किसी एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली ने 10 मैचों में 711 रन बनाए हैं।
क्योंकि क्रिकेट रिलेटेड भी हम लोग करंट अफेयर्स झारखंड के एग्जाम में बहुत बार देख चुके हैं। प्रश्न 23, शक्ति नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला मंत्रालय से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। शक्ति योजना का उद्देश्य भारत में सभी थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है जो पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण हो। कोयला मंत्रालय ने कोयला लिंकेज का विस्तार करने और बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शक्ति नीति में संशोधन किया है। प्रश्न 24, हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो हम सभी जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया, जो कि हमारे लिए काफ़ी दुखद रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयोजन स्थल कहाँ था फाइनल मैच? तो अहमदाबाद गुजरात में था। संस्करण कौन सा था? तो 13 नंबर का था। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई यूएई में है। प्रश्न 25, आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को ही मिला था। किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये हमारे भारत के ही हैं, नीरज चोपड़ा भाला फेंक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न 27, हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुइक फ्रीडेन। तो यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व वित्त मंत्री लुइक फ्रीडेन को चुना गया था। ये पहले क्या थे? वित्त मंत्री थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर। ये एक छोटा सा यूरोपीय देश है, राजधानी इसकी लग्जमबर्ग और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। प्रश्न 28, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? आप सभी को पता है हमारे ये गेंदबाज है, ठीक है, मोहम्मद शामी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2023 में 7 मैच में सबसे ज्यादा कुल 24 विकेट लिए थे। प्रश्न 29, विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो मत्स्य पालन के महत्व के बारे में सबको जागरूक करने के लिए और मत्स्य पालन पर निर्भर लोगों की आजीविका का समर्थन करने के लिए प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। मछली पालन के बारे में बात हो रहा है और इसकी थीम क्या रखी गई थी? मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशर्स एंड एक्वाकल्चर। लास्ट प्रश्न है नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स का। हाल ही में किस राज्य या यूटी यूनियन टेरिटरी के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है, दिया गया है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। तो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग द्वारा प्रदान किया गया है। जो रजिस्ट्री होता है उसके द्वारा जीआई टैग। केसर की प्रसिद्धि सबसे महंगी वैरायटी को कुमकुम के नाम से जाना जाता है और केसर काफ़ी महंगा मिलता है, ये भी हम सभी जानते हैं। तो ये था नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स। इसी तरह हम जब दिसंबर खत्म हो जाएगा तो दिसंबर का भी करंट अफेयर्स देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में कुछ आपके लिए जो भी करंट अफेयर्स पूछे जाए आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को यहाँ से कवर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ विजिट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।